क्रिकेटर सरफराज खान पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। इंडिया ए के लिए टीम सिलेक्शन नहीं होने पर सवाल उठे हैं और कई मुस्लिम नेताओं ने सिलेक्शन न होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। AIAIM अध्यक्ष ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता शमा ने सवाल खड़े किए हैं। क्या सरनेम की वजह से सरफराज का चयन नहीं हुआ, ये शमा मोहम्मद ने पूछा। और सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया, ये सवाल ओवैसी ने पूछा है। तो क्रिकेटर सरफराज खान पर सियासत तेज हो गई है। इंडिया ए के लिए टीम सिलेक्शन नहीं होने पर सवाल उठे हैं और कई मुस्लिम नेताओं ने सिलेक्शन न होने पर सवाल उठाए हैं। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता शमा ने सवाल उठाए हैं। क्या सरनेम की वजह से सरफराज का चयन नहीं हुआ, ये शमा मोहम्मद ने पूछा। और सरफराज खान को इंडिया ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया, ये असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा। तो इस पूरे मामले पर सियासत अब तेज हो गई है और मुस्लिम नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। क्या सरनेम की वजह से सरफराज का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये शमा मोहम्मद ने पूछा। और सरफराज खान को इंडिया ए के लिए क्यों नहीं चुना गया, ये ओवैसी का सवाल है। तो देखिए, मुस्लिम होने पर अब सियासत तेज हो गई है क्योंकि क्रिकेटर सरफराज खान के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया ए के टीम सिलेक्शन नहीं होने पर सवाल उठाए गए हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्ता शमा ने सवाल उठाए हैं। अगर किसी खान या मुसलमान की वजह से यह हो रहा है तो उसकी निंदा खुली होना चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं ये सच्चाई भी है कि मुसलमानों को ये हर एरिया से बेइज्जत करना, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देना, हर तरह से मुसलमानों को ये लोग जो है ना दबा के रखना चाहते हैं। तो ये अगर ये सब चीज़ें हो रही तो मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। तो आप ईमानदारी के साथ जो अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे किसी धर्म के भी हो, उनको खिलाना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो है जो खेल का मैदान है, कभी ऐसा नहीं रहा कि किसी एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने देश का एक शान बढ़ाई हो या देश का गौरव बढ़ाया हो। हर धर्म के जाति के लोगों ने हमेशा से देश के लिए खेले हैं और देश का मान बढ़ाया है। तो एक यंग टैलेंट को टीम में नहीं लेना जिसका प्रदर्शन इतना अच्छा है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब देश तो सवाल करेगा, हम भी सवाल करेंगे, क्या उसको नाम है उसका सरफराज, सरनेम है उसका खान, क्या ये कोई वजह है जिसकी वजह से उसको टीम में नहीं लिया गया, या और कौन सी वजह हो सकती है। जब आपको पता होगा रोहित शर्मा कैप्टन थे, उनको पूछा गया तुम्हारे 4 बेस्ट सेलिब्रिटी कौन है जिसके साथ आप डिनर पे जाना चाहोगे, तो 4 में उन्होंने सरफराज खान का नाम लिया था कि वो इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो एक लड़का जो आगे बढ़ रहा था, आज आप उसको एक अंधेरे टनल के अंदर डाल दिए, उसको नहीं ले रहे, तो सब पूरा देश ये जवाब पूछना चाहता है। सिलेक्शन कमेटी को जवाब देना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है आपका सिलेक्शन का। तो देखिए, टीम इंडिया में सिलेक्शन को लेकर सरफराज खान को लेकर अब सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। क्या सरफराज मुस्लिम है, इस वजह से टीम इंडिया के ए ब्लॉक में उसे नहीं चुना गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और तमाम सवाल सिलेक्शन और सिलेक्टर से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या प्रक्रिया है और कौन कौन से वो पैमाने हैं जिस वजह से सरफराज खान को सिलेक्ट नहीं किया गया। इंडिया ए के लिए टीम सिलेक्शन नहीं होने पर अब सवाल उठ रहे हैं। सरफराज का चयन नहीं हुआ तो गौतम दोषी कैसे हैं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और टीम इंडिया में धर्म नहीं प्रदर्शन पर सिलेक्शन होता है, ये बात भी कही जा रही है। और टीम इंडिया में सरफराज खान का चयन न होने को लेकर सियासत जोरों पर है। एसपी नेता ST हसन ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादती बताया है। के अंदर हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम हजारों साल से, हमारे देश का इतिहास है, प्यार मोहब्बत का इतिहास है। अब हर बात पे शक होने लगा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। तो सरफराज खान का चयन नहीं होने पर ये सवाल जो हैं वो लगातार उठ रहे हैं। तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। आपको हमने सुनवाया कि किस तरह से विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। Sarfaraz Khan has been amongst the most prolific run getters in first-class cricket, not just in the past few seasons, but perhaps in the annals of the Ranji Trophy. If you look at
the best averages, batsman with the best averages in the Ranji Trophy in India. He is in the same cluster. Now something is there which is not coming through very clearly. I think Pandey has raised this, Devendra Pandey has raised this issue about there must be some clarity, and I think this is something that Ajit Agarkar owes it to Sarfraz and the Indian cricket fans. देखिए, जो मर्जी कारण हो, मुझे भी लगता है कि सरफराज का सिलेक्शन होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत से वो आया था, उसने परफॉर्म किया, उसको मौका नहीं मिला। कुछ उसका कोई जिस तरह से कहते हैं कि उसकी जो फिटनेस का है, कुछ सवाल रहे उसमें। कोच की भी धारणा हो सकती है, कप्तान की भी। मुझे लगता है कि उनका अपना मानना है, ये उनकी अपनी राय है, ये उनका अपना ओपिनियन है, पर ये बात नहीं है। पर जिसने परफॉर्म किया है उसको सिर्फ अपनी राय से, अपनी धारणा से आपको निकालना बड़ा गलत है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ साथ में सिलेक्टर्स के पास ये भी प्रेशर है कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं एकदम से, और इसको अभी परफॉर्मेंस जो है इमीडिएटली करंट दिल्ली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। पर जिसने पहले किया हुआ उसका, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, एक एथोस है कि जिसने पहले किया उसको पहला मौका मिलना चाहिए। अब शायद चेंज हो गया है। दूसरी वजह है कि काफ़ी सारे भारतीय करंट प्लेयर्स जो हैं वो भी खेल रहे हैं, तो उसमें स्लॉट्स कम हो जाते हैं। पर मुझे लगता है फिर भी सरफराज का होना चाहिए था, क्योंकि एकदम से इतना कुछ करने के बाद, इतनी मुसीबत के बाद वो टीम में आया था। पर ये कह देना, और ये कहाँ से निकली बात, और मुझे लगता है कि लगता है कि इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर सरफराज। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।